नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन हंस के शहीदों को। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि पोलाब्रम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है। हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश में स्थित है? इथोपिया में स्थित है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। भारत के द्वारा। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो लिया गया है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में स्थित माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये किस देश में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि माउंट सिमेरू इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें भारतीय सिनेमा में ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। ही मैन ऑफ बॉलीवुड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ताइवान में खोला है। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रतिभाशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है डिफेंडर्स श्रेणी में। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज बन गए। लैरी पेज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा वॉस के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध मैक्सिको से है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 9 गोल्ड मेडल जीता गया है।
ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो उनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है कि सरयू बेलपुला। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो 26वीं। कौन बन गई हैं? 26वीं बन गई हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो सबसे छोटा देश बन गया है, उसका नाम है कुराकाओ। क्या नाम है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ का है? तो जापान में स्थित है। ये जापान में स्थित है। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2024 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो किसे दिया है? सऊदी अरब को दे दिया है। किसे दिया है? सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो पैरा सोशल को घोषित किया है। हाल ही में रौ लाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कृति सुरेश को। किसे नियुक्त किया गया है? कृति सुरेश को। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? उसका नाम क्या है? तो 120 बहादुर उसका नाम है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो 8वें संस्करण का नाम है अजय वारियर। क्या नाम है? अजय वारियर नाम है। इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। सोनापुर समुद्र तट को, ठीक है, सोनापुर समुद्र तट का संबंध उड़ीसा से है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड के, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सिंगापुर के द्वारा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा नागालैंड के द्वारा किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो सबसे अधिक सीटें भाजपा के द्वारा जीता गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी कितने कितने सीट जीते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम AM सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शेखा नासिर अल नवाइस। शेखा नासिर अल नवाइस, ठीक है।
नेक्स्ट है कि शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये चुना गया है महाराष्ट्र के कृषि विभाग के द्वारा। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य पंजाब बन गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुशील शुक्ला को दिया गया है। सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहले भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी उनका नाम है। भारत और किस देश के बीच छठा विनवैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो ये किया गया है आपके भारत और वियतनाम के बीच किया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एस जेले को। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ये खो दिया है कनाडा। ठीक है ना, इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना जो है खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो किसने खो दिया है? तो कनाडा ने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो किसे दिया है? तो ये दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। नेक्स्ट है कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वाइब कोडिंग को चुना है। नेक्स्ट है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो मालदीव है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है टाइम आउट सर्वेक्षण में। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बाली यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो बना है पेपाल। कौन बना है? पेपाल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो भारत को 8 चीते दान किए हैं। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गुआम में शुरू हुआ है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? राहुल BS उनका नाम है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो उद्घाटन हुआ है पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है लखनऊ को घोषित किया है। ऑपरेशन व्हाइट कोलड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री रविशंकर को मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है वायुपुत्र नाम है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है?
तो इसमें पहला स्थान IIT दिल्ली ने हासिल किया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो बन गया है स्वीडन। कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरै को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने की घोषणा की है। तो कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 48 पदक जीता गया है। फेड FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका जो नाम किया गया है विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके किया गया है बेलेम ब्राज़ील में किया गया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट VVI। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने HIUN-MO5 नामक अपने मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथा स्थान पर है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एडरसन को। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो 11वां बन गया है। मोस्ट VVI है। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था दिसंबर महीने का सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।